गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप छोटे थे या आपने देखा होगा, बच्चे जो छोटे होते हैं पहली बार स्कूल जाते हैं, उनका एडमिशन कराया था तो बच्चे खूब रोते हैं, विद्यालय में जाके कक्षा में खूब रोते हैं। उनको अपने माँ बाप की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो बच्चा पहली बार जाता है तो बहुत रोता है। तो शिक्षक या वहाँ का स्टाफ उसको पुचकारते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं, उसकी पसंद की चीज़ें देते हैं और अपनी पसंद की चीज़ पा के बच्चा चुप हो जाता है। और जैसी छुट्टी होती है वो अपने अभिभावक के पास जाता है, पेरेंट्स के पास जाता है और घर चला जाता है। दूसरे दिन जब फिर स्कूल आता है तो फिर रोने लगता है, तो पिताजी उसको कुछ पैसे दे देते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, या उसको कुछ उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाती है और बच्चा स्कूल आ जाता है। यही क्रम चलता रहता है। और फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी रुचि अब पढ़ाई के प्रति हो जाती है, वो पढ़ने में अपनी रुचि दिखाने लगता है। वो उसके तो अनायास ही उसके कदम जो है विद्यालय की ओर जाने लगते हैं और वो कक्षा में भी अच्छा स्थान प्राप्त करता है तो उसे और अच्छा लगने लगता है विद्यालय जाने में। तो अब जो विद्यालय वो जा रहा है तो उसको ना तो किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता है, ना उसको किसी प्रकार की चॉकलेट की आवश्यकता है, ना ही उसको किसी अपने पसंदीदा या उसके चॉइस की कोई सामग्री की आवश्यकता है। तो यहाँ दो स्थिति हो गई, एक वो प्रलोभन में जा रहा है, दूसरा बिना प्रलोभन के जा रहा है। एक उस पहली स्थिति में उसको जब चॉकलेट या उसकी पसंद की चीज दी जाती थी तब वो विद्यालय जाता था। अब दूसरी स्थिति में उसको किसी ना किसी प्रलोभन की आवश्यकता है, ना चॉकलेट की आवश्यकता है, ना ही उसको कुछ चीज की आवश्यकता है। तो जो दूसरी स्थिति है, तो क्रिया प्रसूत क्या है, वातावरणीय परिस्थितियों में स्वतः से ही उत्पन्न होने वाली मानवीय चेष्टाएं हैं। तो ये जो पहली स्थिति हमने देखी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या अर्थ है, की गई सही अनुक्रियाओं का अनुबंधन, यानी जो सही क्रिया की जा रही है उसका अनुबंधन जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। यदि कोई प्राणी उद्दीपक की लालच में सही अनुक्रिया करता है तो यह स्थिति शास्त्रीय अनुबंधन, पावलियन अनुबंधन है। मतलब जो बच्चा पहले चॉकलेट की लालच में विद्यालय जा रहा था और किसी पसंद उसको कोई जब कोई सामान दिया जाता था, कोई खाने की चीज या खेलने की चीज दी जाती थी तो वो स्कूल जाता था, तो किसी लालच में जा रहा है, चॉकलेट की लालच में जा रहा है या किसी जो उसको चीज पसंद है उसकी लालच में जा रहा है। तो जब वो किसी लालच में कोई कार्य कर रहा है तो ये जो अनुबंधन है पावली अनुबंधन है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि कोई प्राणी उद्दीपक की लालच में सही अनुक्रिया करता है, कोई प्राणी उद्दीपक यहाँ पे चॉकलेट हो सकता है, उसकी कोई पसंद की चीज हो सकती है, तो इस उद्दीपक की लालच में सही अनुक्रिया करता है तो यह स्थिति शास्त्रीय अनुबंधन, पावलियन अनुबंधन है। किंतु यदि सही अनुक्रिया करने पर दिए गए पुनर्वलन से सीखने की क्रिया दृढ़ होती है तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। मतलब यदि कोई व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, सही अनुक्रिया कर रहा है और उस सही अनुक्रिया करने पर उसको कोई पुनर्वलन दिया जाता है तो इस पुनर्वलन से सीखने की क्रिया दृढ़ होती है तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। यानी जो उदाहरण दिया उसमें पहली वाली जो स्थिति है वो पावलिन अनुबंधन है और जो दूसरी वाली स्थिति है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। यहाँ पर प्रबलन का क्या अर्थ है, स्किनर ने प्रबलन के बारे में बताया कि व्यक्ति क्रिया करने के बाद सफलता प्राप्त करता है, कोई कार्य कर रहा है और उसको सफलता मिल गई। जब उसे सफलता मिल जाती है तो उसे और उसके अंदर क्या होता है, और आगे सीखने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। यानी कोई कार्य कर रहा है, उसको सफलता मिली तो इस सफलता से उसे और आगे सीखने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। स्किनर ने व्यक्ति की क्रियाओं के बाद उसे सफलता मिलने वाले इस प्रोत्साहन को ही पुनर्वलन कहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है और उसमें सफल हो जाता है तो उसे उससे उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति की क्रियाओं के बाद जो उसे सफलता मिली तो इस सफलता मिलने वाले प्रोत्साहन को ही उन्होंने पुनर्वलन कहा। यानी ये आंतरिक है, बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है पुनर्वलन कि बाहर से उसको कुछ दिया जा रहा है। जो उसे सफलता मिली
सफलता के बाद व्यक्ति में उत्साह उत्पन्न हुआ और ये उत्साह उसे और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है ये व्यक्ति के अंदर पुनर्वलन का कार्य करता है और इसी को पुनर्वलन कहा है। स्किनर के अनुसार क्रिया करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पावलियन ने बताया कुत्ते को भोजन दिया तो उसने लार सिक्रीशन किया, लेकिन यहाँ पर जो स्किनर है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है बता रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि क्रिया करने के लिए ना कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। जो उदाहरण बताया सेकंड वाली पोजीशन कि बच्चा स्वतः ही स्कूल जा रहा है तो अब उसको न किसी प्रकार के चॉकलेट की आवश्यकता है, न किसी प्रकार के लालच की आवश्यकता, न किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता है। वो स्वतः ही उसके अंदर से उत्पन्न हुआ और इंटरेस्ट उसका जागा और वो विद्यालय की ओर जाने लगा। तो क्या बोल रहे हैं कि स्किनर के अनुसार क्रिया करने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है। मतलब जो बच्चा स्कूल की ओर जा रहा है, जो जाने की क्रिया कर रहा है, वो उसके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो रही है, वो जैविक रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक आवश्यकता होती है जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या अभिप्रेरक कहते हैं, वह स्वतः क्रियाशील हो जाती है। मतलब जब उसको इंटरेस्ट जग जाता है तो ये इंटरेस्ट जगाने की जो कार्य है वो मोटिव्स ये अभिप्रेरक करता है। ये जैविक संरचना है, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ये जैविक रचना पाई जाती है जिसको हम मोटिव्स कहते हैं। यही मोटिव जो है प्राणी को कार्य करने के लिए क्रियाशील करता है। इस की गई प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस मोटिव्स के कारण ही व्यक्ति क्रिया करता है और इस की गई प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्वलन मिलता है। यानी जो अभिप्रेरक है जो उसको क्रियाशील कर रहा है तो इस क्रियाशीलता से उसको सफलता मिलती है और इस सफलता से क्या होता है, सीखने वाले को पुनर्वलन मिलता है जिससे सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। इस प्रकार सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा और इस प्रकार सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा है। मतलब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतः ही सीखने के लिए तैयार होता है और जब उसको सफलता मिलती है तो ये सफलता उसके लिए पुनर्वलन का कार्य करती है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।